शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल रात को लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। शादी वाला घर जो है अचानक मातम में तब्दील हो गया। इसको मातम में तब्दील करने वाला कोई पराया नहीं था, कोई लड़की का यार नहीं था, कोई लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि इसका अपना बहनोई था। आखिरकार बहनोई ने शादी की रात को यानी कि मेहंदी की रात को लड़की को कत्ल क्यों किया, क्या वजह थी, ये तमाम बातें जो है आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसमें कुछ आखिर में अहम चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने घर में अपने इर्द गिर्द जो है खास तौर पर मैं हमेशा कहता हूं हमें अपने रिश्तेदारों पर जो है कड़ी निगाह रखनी चाहिए। हमें अपने बहन भाइयों पर भी जो है कड़ी निगाह रखनी चाहिए। रिश्तों का जब तकद्दुस पामाल होता है तो फिर ऐसे वाकयात का रूनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये वाकया जो है थाना सुंदर की हदूद में पेश आया। लड़की का नाम जो है वह आयशा हबीबा था और 22 से 23 साल की इसकी उम्र थी। कल जो है घर में मेहंदी की रात थी और शहनाइयां बज रही थी, मेहंदी वाले गाने जो है गाए जा रहे थे, ढोलक थी। हर घर में इसी तरह ही होता है। जो लड़कियां थी इस घर में कजने थी, बहनें थी, रिश्तेदार थे, भाभियां थी, ये तमाम लोग मेहंदी की रस्म के अंदर इंतहाई मशगूल थे और हर किसी का चेहरा जो है वो खुशी से चमचमा रहा था। गांव से भी लोग आए हुए थे, दूर दराज के जो रिश्तेदार थे उनको भी खास तौर पर बुलवाया गया था। ये 3 बहनें हैं और इन तीनों बहनों में से जो है 2 बहनों की जो है शादी हो चुकी हुई है और एक ही घर में हुई हुई है। और अब इनके घर में ये आखिरी शादी थी क्योंकि इसके बाद इनके घर में कोई ऐसी शादी नहीं थी, क्योंकि बहन भाई जितने भी हैं वो तमाम जो है अपने अपने घरों के हो चले थे। मेहंदी की रात तकरीबन को 2 बजे तक ये लोग हल्ला गुल्ला करते रहे, शुगल करते रहे, शहनाइयां बजती रही, डांस होता रहा, टप्पे गाए जाते रहे और उसके बाद सब जो है सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। क्योंकि पंजाब की एक रवायत है, दूर दराज से जब शहर रिश्तेदार आते हैं तो उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता है। ताई, चाची, मामी, पुप्पी, इन सबको अलग अलग कमरे दिए जाते हैं। मोहल्लेदारों से जो है वो बैठक कमरे पर ले ली जाती है, वहां बिस्तर बिछा दिए जाते हैं और फिर इस तरह उन तमाम बाहर से आने वाले मेहमानों को एडजस्ट किया जाता है। तो इन लोगों ने भी इसी तरह का इंतजाम किया था कि मोहल्ले से भी लोगों के कमरों को लिया था और वहां पे इनको एडजस्ट करना था मेहमानों को। और आयशा का जो है वो कमरा ऊपर था, तमाम चीजें जो है वो तैयार थी। अब सुबह आयशा ने 10 बजे पार्लर तैयार होने के लिए जाना था और अगले दिन उसकी बारात थी। ये वाकया जो है रात के टाइम रूनुमा होता है, तकरीबन कोई 4:15 बजे का वाकया है कि तमाम लोग जो है थकन से चूर थे और उसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए कि अचानक बलाई मंजिल से यानी कि ऊपर वाली मंजिल से गोलियां चलने की आवाज हुई। तो ये लोग परेशान हुए कि जब हल्ला गुल्ला हो रहा था, शुगर हो रहा था, उस वक्त तो हमने कोई असले का इस्तेमाल नहीं किया, हम शरीफ लोग हैं तो हमने गोलियां क्यों चलानी है। तो अचानक ये ऊपर से छत वाली साइड से गोलियां चलने की आवाज क्यों आ गई। सब परेशान हुए, एकदम हक्का बक्का रह गए। जो बुजुर्ग थे और जो दीगर रिश्तेदार थे वो अचानक फिर ऊपर वाली मंजिल की जानिब गए। तो वहां पर देखते हैं कि आयशा के कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई है और सर से खून बह रहा है और पास ही इसका बहनोई अकरम खड़ा हुआ था। अकरम के हाथ में जो है पिस्तौल था। जो इसका अकरम का भाई था वो भी इसी घर में ब्याया गया हुआ है। 2 भाई जो हैं दोनों बहनों से ब्याए गए हुए हैं और अकरम जो है वो भी इसी घर में रहता है। अब इससे कबल जो अकरम भरपूर तरीके से जो है रिश्तेदारों को एंटरटेन कर रहा था, उनको अवभगत उनकी कर रहा था। जिसको अगर कहीं करीबी रिश्तेदारों से छोड़ने जाना है तो ये वहां पर उनको छोड़ने के लिए भी गया था। यानी कि रिश्तेदारों को हर तरह से सेटिस्फाई कर रखा हुआ था। मुतमईन थे रिश्तेदार इससे कि जी हमारा दामाद बहुत अच्छा है, हमारा बहनोई बहुत अच्छा है, आने वालों की अवभगत भरपूर तरीके से वो कर रहा है। लेकिन असल में खिचड़ी क्या थी किसी को भी नहीं पता थी कि क्या मामला है। इससे कबल भी आयशा ने अपने मामू के बेटे से जो इतलात मिली है और शादी से इनकार किया था और उसकी वजह भी कुछ सामने नहीं आ सकी थी। मौके पर जो है जब रिश्तेदारों ने देखा तो इसके हाथ में पिस्तौल था, किसी की जरूरत ना हुई और ये वहां से डराता धमकाता जो है फरार होने में कामयाब हो गया। तो हम इस वाकये की इतला पुलिस को पहुंची। जो घर था शादी वाला कोराम उसके अंदर मच गया और आयशा की शादी भी रिश्तेदारों में हो रही थी। जो बारात सुबह आनी थी, जो रिश्तेदार तैयार होकर आने थे, अब वो तमाम के तमाम सादा कपड़ों में फौतगी वाले घर में आ रहे थे। अब उस घर से बारात नहीं जानी थी बल्कि उस घर से एक मैयत उठ रही थी और वो थी इस 22 साला आयशा की
कुछ 6 माह कबल इसकी वालदा उम्रे से वापस आई थी और अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद थी। सैकड़ों करोड़ों दुआएं मांग कर आई थी कि अल्लाह पाक मेरी बेटी का जो है घर बसाए, इसको खुशियां दे, इसके नसीब अच्छे करे। जो हर माँ का वतीरा होता है, हर माँ अपनी औलाद के लिए इसी तरह ही दुआएं मांगती है। तो हम उन्हें क्या बता था कि शादी वाला दिन ही, ये शादी वाला घर जो है वो मातम में बदल जाएगा। यहाँ से किसी की डोली नहीं उठनी बल्कि एक मैयत उठेगी और इसको मारने वाला भी कोई पराया नहीं होगा बल्कि अपना सगा, इसका अपना दामाद ही होगा। बहरहाल ये शख्स जो है वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और फिर पुलिस ने कुछ टीमें तश्कील दी और 24 घंटों के अंदर इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जब ये शख्स अकरम गिरफ्तार हुआ तो इसने होशरबा इंकिशाफात की। इसने बताया कि वो आयशा को पसंद करता था और ये आयशा को मुतअद्दिद मरतबा कह चुका था कि वो दूसरी शादी इससे करना चाहता है और इसके लिए जो है वो पहली बीवी को तलाक दे देगा, यानी कि आयशा की बड़ी बहन को तलाक देगा, फिर आयशा से शादी करेगा। और इस हवाले से जो है घर में कई मरतबा आयशा से इसकी मुंहमारी भी हुई थी और उस दिन रात को भी फिर यही हुआ कि इसने आयशा को कहा कि एंड टाइम पर बस अब तुम इनकार कर दो, तुम बारात के साथ जाओगी, तुम अपनी डोली नहीं उठाओगी, तुम मेरे साथ ही शादी करोगी। और कुछ अरसे की बात है, लेकिन आयशा गालबन जानती थी कि बहनोई का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है। वो मुसलसल इसको इनकार करती रही। इसी इनकार में तैश में आकर इस बदबख्त इंसान ने आयशा के सर में गोली मार दी और उसको इस जहां फानी से कूच करवा दिया। और ये वाकया अब रिपोर्ट हुआ, आयशा के जो रिश्तेदार है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम, दुख के आलम में, सदमे के आलम में। आयशा का तमाम सामान जो है उसी कमरे में उसी तरह ही पड़ा हुआ, उसका लहंगा पड़ा हुआ, उसकी चूड़ियां, उसकी मेहंदी, उसके गहने, उसका जेवर, तमाम का तमाम वहीं का वहीं धरा रह गया। उस माँ की आखिरी ख्वाहिश कि जिसने अपनी बेटी को बहुत चाह से अगले घर रवाना करना था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उस घर चली जाएगी जहां से कभी ये वापस ही नहीं आनी है। और ये तमाम की तमाम चीजें वहीं धरी की धरी और जिन्हें देखकर जो है दिल खून के आंसू होता है कि आखिर इस बदबख्त शख्स ने अपनी हवस के लिए एक मासूम की जो है वो जान ले ली है। अब इसमें जो मैंने शुरू में कहा था कि आखिर में कुछ अहम बातें मैं आपसे करूंगा, वो यही है कि हमें अपने रिश्तेदारों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए, हमें अपने बच्चों पर, अपनी बहनों पर, बेटियों पर भी निगाह रखनी चाहिए और खास तौर पर शादीशुदा खवातीन को अपने खावन पर भी जो है निगाह रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये घरों में आते जाते हैं तो इनकी निगाह किस किस्म की है। बेहतर होता है क्योंकि छोटी बहनें होती हैं, वो इनको बाप का दर्जा देती हैं, भाई का दर्जा देती हैं बहनोइयों को, दामाद को, और वो उनके साथ अटकेलियां भी करती हैं, हंसी मजाक भी चलता है। लेकिन सम टाइम इन सब चीजों में कुछ चीजें बिगड़ भी जाती हैं, गलत मतलब जो है इन बातों का, इस हंसी मजाक का ले लिया जाता है और फिर ऐसे वाकयात अक्सर बेशतर हमने होते हुए देखे हैं जहां पर बड़ी बहन को तलाक देकर छोटी से शादी के लिए कुछ अर्सा कबल भी एक वाकया रूनमा हुआ था, उसमें भी इसी तरह ही था। और अब लोगों को जो है थोड़ा सा होशियार होने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर निगाह रखनी चाहिए। इससे कबल सानिया बहावलपुर का जो इंसिडेंट था वो इंतहाई खौफनाक था, जहां पर तीसरी जमात की तालबा को किसी दूसरे ने नहीं बल्कि दोनों सगे मामू और कजन्स ने जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया और उस मासूम का गला काट कर खेतों में उसको फेंक दिया था। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों पर जो है अब निगाह रखने की बहुत जरूरत है सिर्फ, और बच्चों को ये बात समझाएं कि अपने वालदैन के अलावा किसी के भी पास ना जाए, वो ताया है, चाचा है, मामा है, फूफा है, खालू है, व्हाटएवर, वो कोई भी है, किसी के भी सामने वो हरगिज़ किसी के भी साथ बिल्कुल भी कुछ ज्यादा फ्री मत हो, किसी के साथ ज्यादा हंसी मजाक मत करें, बल्कि बच्चों को अपनी लिमिट में अब रहना चाहिए और ये वालिदैन ने सिखाना है कि उनकी हदूद और कयूद क्या है। बहरहाल ये अफसोसनाक वाकया था जो आज रूनुमा हुआ, इस हवाले से आपको अपडेट करें। दोबारा इसमें कोशिश करेंगे कि इनके घर वालों से कुछ बातचीत हो सके, मैं जाऊंगा सुबह इनके घर और अगर ये मुमकिन हुआ उनसे बातचीत हुई तो जरूर वो भी आपको बताएंगे कि असल वाकया क्या था और ये शख्स किस किस्म का इंसान था और क्या इन्हें घर वालों को बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।